स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्रोग्राम में। फिर से हम लोग क्लास 10th में अगली कविता के साथ मिल रहे हैं। बिहार बोर्ड की पढ़ाई लगातार चल रही है। हम लोग हिंदी के काव्य खंड में आज अध्याय 2 के साथ मिलने वाले हैं। अध्याय 2 कविता खंड में रसखान के द्वारा लिखी गई है प्रेम अयनी श्री राधिका। प्रेम अयनी श्री राधिका के नाम से ये कविता है। रसखान एक ऐसे कवि हैं जो धर्म से मुसलमान थे, लेकिन फिर भी इन्होंने सगुन भक्ति में, कृष्ण भक्ति धारा में अपना एक उचित स्थान बनाया है, महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। माय डियर स्टूडेंट्स, रसखान का वास्तविक नाम देखा जाए इस समय, अगर हम आपको रसखान के वास्तविक नाम की ओर लेकर जाएं तो इनका वास्तविक नाम है सैयद इब्राहिम। सैयद इब्राहिम इनका वास्तविक नाम है। रसखान इनका प्रचलित नाम है। रसखान कवि परिचय तो अपनी जगह है ही, रसखान के नाम से मशहूर हुए, ये प्रचलित हुए, प्रसिद्ध हुए। इनका जन्म 1533 ईस्वी में हुआ है और ये उस समय के कवि हैं जिस समय में कैलेंडर होना बहुत मुश्किल था। इसलिए किसी चीज की डेट, एग्जैक्ट डेट बता पाना बड़ा ही असंभव सा कार्य लगता है। इन कवियों का, चाहे रसखान हो, चाहे सूरदास हो, चाहे तुलसीदास हो, ये सब जो कवि आए, इन कवियों के जन्मतिथि के बारे में या इनके निधन के बारे में बता पाना मुश्किल है। लेकिन फिर भी हम लोग इसलिए जानते हैं क्योंकि इन्हीं की रचनाओं में जो कुछ भी हिंट हमें मिलता है, उस हिंट के आधार पर हम लोग इनका जन्म स्थान, जन्म का तिथि इत्यादि मानते हैं। रसखान ने एक रचना की जिसका नाम है प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका में इन्होंने एक पदबंध लिखा, एक पद लिखा जिसका अर्थ है कि मेरा जन्म दिल्ली के निकट हुआ और मैं यानी रसखान, मैं एक बादशाह वंश से हूं, बादशाहों के वंश से हूं मैं, ये इन्होंने लिखा। ठीक है, ऐसा प्रेम वाटिका के एक पद को पढ़ने पर हम लोगों को लगता है प्रेम वाटिका, जिनका शायद रचना काल 1610 ईस्वी है, ये सब कुछ ईस्वी सन अनुमानित रूप से लिखा जाता है। इसलिए इसके पहले एक शब्द जोड़ा जाता है अनुमानतः। अनुमानतः रसखान हिंदी साहित्य में रीतिकाल के कवि हैं। अब ये रीतिकाल क्या है? रीतिकाल एक ऐसा काल होता है, एक ऐसा काल है, हमने हिंदी साहित्य में जो भी रचनाएं हुई हैं उन रचनाओं के मूल अर्थ को समझते हुए इसे विभिन्न कालों में विभाजित किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसका विभाजन बड़े ही वैज्ञानिक तरीके से किया है हिंदी साहित्य के इतिहास का। इसमें रीतिकाल में ऐसे कवियों की रचना की गई है जिन कवियों की रचना में उनके संरक्षक या उनके राजा की बड़ाई ज्यादा रहती हो। रसखान भी उस काल के कवि हैं जिस काल में राजा की बड़ाई पर रचनाएं करना एक परंपरा थी, एक तरह से आप बोल सकते थे ड्यूटी है। जब राजा की बात हुई तो आखिर रसखान के समय राजा कौन थे? कहा जाता है रसखान के समय मुगल सम्राट जहांगीर का शासन चल रहा था। मुगल सम्राट जहांगीर का। और जहां तक बात है गुरु नानक जी की, जो पिछली कविता में हमने पढ़ी, उनका समय बाबर का समकालीन माना जाता है। जहांगीर के समकालीन होने के कारण इनका ज्यादातर समय दिल्ली में गुजर रहा था। लेकिन एक दिन ऐसी घटना हुई, फिर बोलेंगे ये जनश्रुति है,
ये कहानी लोक श्रुति है, यानी लोगों ने सुना और परंपरा आगे बढ़ती गई, कहानी की आगे चलते गए। जनश्रुति, लोक श्रुति में सच्चाई कम और बढ़ा चढ़ापन बड़ा ही ज्यादा होता। ऐसा कहा जाता है कि एक दिन रसखान जी पान खाने के लिए एक दुकान पर गए और उस दुकान पर उन्होंने कैलेंडर में श्री कृष्ण की छवि देखी, फोटो देखी। पूछा कि ये कौन सा बालक है, बड़ा ही कोमल लगता है, पैर में जूते भी नहीं हैं। तो उस दुकान वाले ने बोला कि अगर इनसे मिलना है, मजाक उड़ाते हुए, क्योंकि वह भी समझता था कि इस्लाम धर्म का व्यक्ति हिंदू धर्म के बारे में क्या ही सोचेगा, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि यह व्यक्ति कृष्ण की भक्ति में इतना लीन हो जाएगा। उसने मजाक में बोल दिया, इनसे मिलना है, जाइए वृंदावन में जाकर रहिए। और रसखान उसी समय वृंदावन चले गए और अंतिम सांस तक वृंदावन में ही रहे। 1618 ईस्वी में कहते हैं इनका निधन वृंदावन में ही हुआ है, वृंदावन में ही। और कृष्ण की भक्ति में ये लीन हो गए, कृष्ण भक्ति में इतने लीन हो गए कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसे महान साहित्यकार ने इनकी बड़ाई में कहा है कि इन जैसे मुसलमान पर, जो कृष्ण भक्ति में इस प्रकार लीन है, इन जैसे मुसलमान की भक्ति पर करोड़ों हिंदू न्यौछावर कर दिए जा सकते हैं, करोड़ों हिंदुओं की भक्ति न्यौछावर की जा सकती है। इतनी भक्ति इन्होंने की है। चूंकि ये कृष्ण भक्त हैं, यानी इनकी भक्ति में भगवान का एक स्वरूप है, जिनके हाथ में बांसुरी, जो मक्खन खाने वाले, जो चितचोर हैं, इसलिए इनकी भक्ति धारा को सगुन भक्ति धारा कहते हैं। अभी तक आपने किस किस चीज के बारे में जाना, आइए उसे देखते हैं। हमने जाना रसखान का जन्म 1533 ईस्वी को दिल्ली में हुआ है। ये बादशाह वंश, कोई बादशाह वंश से है। इनकी मृत्यु 1618 ईस्वी में वृंदावन में हुई है। ये रीतिकाल के कवि हैं, ये रीतिकाल के कवि हैं। इनको कृष्ण भक्ति में बड़ा मन लगता था, तो ये कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं। और जब ये कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं तो इनकी भक्ति सगुन हो गई, सगुन, जिसमें भगवान के रूप की पूजा की जाती है। ये मुगल बादशाह जहांगीर के समकालीन हैं। इनकी भाषा ब्रज भाषा है, इनकी भाषा ब्रज भाषा है। इतना चीज हमने जाना और एक छोटी सी कहानी भी जाना कि आखिर एक मुसलमान होते हुए इन्होंने कृष्ण की भक्ति को कैसे अपनाया। और एक बात जाना कि इनकी बड़ाई में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, माय डियर स्टूडेंट्स, भारतेंदु हरिश्चंद्र वह व्यक्ति हैं जिनके नाम पर हिंदी साहित्य के एक युग का नाम पड़ा है, भारतेंदु युग। ये वो महान व्यक्ति हैं। ये सब ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने त्याग किया और हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। इनके बारे में आप, इनके युग के बारे में आप जब आप ग्रेजुएशन कीजिएगा हिंदी साहित्य से या और भी ऐसे भी आप पढ़िएगा तो आपको जानकारी मिलेगी। अब आइए बात करते हैं रसखान जी की शैली की। रसखान जी की शैली, कहते हैं कि इन्होंने, रसखान जी ने क्या किया कि इन्होंने जितनी भी रचनाएं की हैं वो सेवैयों में की है। सेवैया, इनकी जो शैली है वो सेवैया की शैली है, सवैया। अब ये सवैया होता क्या है? सवैया होता क्या है? सवैया होता है वैसी कविता, वैसी कविता जिसमें
किसी की बड़ाई की जाए, जिसमें किसी की बड़ाई की जाए, कविता के उस हिस्से को सेवैया कहते हैं जिसमें किसी की बड़ाई की जाए। और भी इसके कई गुण हैं। इसका गुण है कि सेवैया की प्रत्येक पंक्ति में वर्णों की संख्या समान होती है। सेवैया के प्रत्येक पद की लंबाई उसके अगले पंक्ति की लंबाई की 1/4 होती है। ये सब सेवैया के गुण हैं। फिलहाल आपसे बिहार बोर्ड उतना डीप में जाकर क्वेश्चन पूछेगा नहीं, तो हम लोग बिहार बोर्ड को ध्यान में रखते हुए और धीरे धीरे अपने ज्ञान को बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं और इनके बारे में कुछ और बातें जानते हैं, जितना सा आपके किताब में दिया गया है। आइए देखते हैं कि आखिर आपकी पुस्तक में क्या क्या बातें दी गई हैं। तो कहा जाता है कि रसखान जी कृष्ण भक्त मुस्लिम कवि हैं, ये भी हमने जाना। 1533 ईस्वी में जन्म हुआ इनका दिल्ली के निकट, 1618 ईस्वी में मृत्यु हुई। इनके ग्रंथ प्रेम वाटिका से यह संकेत मिलता है कि ये दिल्ली के पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। अगर कभी बोल दिया जाए किस राजवंश में, तो पठान राजवंश में। और मुगलों के आक्रमण के बाद ये चले गए, यहां से हटकर ब्रज क्षेत्र में चले गए और वहीं निवास किया, ऐसा किताब बोलता है। और दूसरी जनश्रुति क्या बोलती है, नहीं ये भागे नहीं है, इन्होंने चुना कृष्ण की भक्ति को। लेकिन ऐसा आपकी किताब और भी बहुत सारी किताबें बोलती हैं, और जो किताबें बोलती हैं उसे ही सच मानना चाहिए कि किसी आक्रमण की वजह से ये भागकर ब्रज क्षेत्र में गए और ब्रज क्षेत्र में जाने के बाद इनको एहसास हुआ, अरे यहां तो कृष्ण हैं, यहां के कण कण में राधा कृष्ण बसते हैं। तो इनको ये बात का एहसास भी क्या दिलाया। और मेरा दावा है, आप अपने स्कूल में पढ़ने वाले लड़के लड़कियों से पूछिएगा, हु इज विट्ठलनाथ, और उम्मीद कम है। हम ये नहीं बोलते हैं ना हम में अभिमान है, ना हम में किसी प्रकार का मोह है, लेकिन हम ये बात जानते हैं कि आपको ये बात की जानकारी होनी चाहिए, आपके मन में यह प्रश्न उठना चाहिए। केवल यह बोल देना कि रसखान विट्ठलनाथ के शिष्य थे, इनकी महानता को नहीं दर्शाता। लेकिन अगर आप विट्ठलनाथ के बारे में जानिएगा तो विट्ठलनाथ जो भी व्यक्ति थे उनका कनेक्शन कृष्ण से क्या था और रसखान को कैसे इन्होंने अपनी ओर आकर्षित किया, ये आपको समझ में आएगा। हमारे हिंदी साहित्य में एक गुरु हुए हैं जिनका नाम है वल्लभाचार्य। ये वल्लभाचार्य कौन थे? अब आइए, वल्लभाचार्य कौन थे तो इसके बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि वल्लभाचार्य, ये जो आचार्य वल्लभाचार्य हैं, कितनी जानकारियां मिलते जा रही हैं आपको, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये जो आचार्य वल्लभाचार्य हैं, इन्होंने अष्टछाप की स्थापना की थी। अष्टछाप, अब ये अष्टछाप क्या है? अष्टछाप में इन्होंने 8 कवियों को, 8 लोगों को, 8 व्यक्तियों को कृष्ण मार्ग दिखाया था। कृष्ण का मार्ग। ये जो वल्लभाचार्य हैं, ये दक्षिण भारत से निकल कर आए थे और दक्षिण भारत में भगवान विष्णु के बारे में बहुत प्रचलित कथाएं थी। इन्होंने अपने जीवन का ध्येय बना लिया, जिस प्रकार बागेश्वर धाम सरकार के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने जीवन का यह ध्येय बनाया है कि हम सबको बजरंगबली की ताकत का, बागेश्वर धाम की ताकत का एहसास कराएंगे, और वो अपना दरबार बिठाते, उनके पास जो भी कृपा रही हो, भगवान का जो भी आशीर्वाद रहा हो, उसी प्रकार वल्लभाचार्य ने भी अपने जीवन का ध्येय बनाया कि हम पूरे भारत में घूम घूम कर कृष्ण का प्रचार प्रसार करेंगे, कृष्ण की लीलाओं का प्रचार प्रसार करेंगे।
हम विषय से विषयांतर नहीं हो रहे हैं। ऐसा नहीं सोचिएगा कि फिर से सर का लेक्चर शुरू हो गया। फिर हम आपको हर एक परत, हिंदी की हर एक परत उठाने की कोशिश कर रहे हैं, और हम फिर भी आपको बोलते हैं कि हम हिंदी साहित्य का अभी तक समुद्र देखे ही नहीं है, तो उसके यहाँ से आपको एक लोटा जल देने की बात ही दूर की है। हम केवल रास्ता जान रहे हैं कि ये हिंदी साहित्य का रास्ता है। हिंदी साहित्य एक बहुत बड़ा समुद्र है। उसमें से रास्ते में जो 2-4 मकान दिखे हैं, उसमें से एक मकान वल्लभाचार्य का भी था, जिनसे विट्ठलनाथ का जन्म हुआ। इसी के बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो वल्लभाचार्य ने जब ध्येय बनाया कि हम पूरे भारतवर्ष में कृष्ण का प्रचार प्रसार करेंगे, कृष्ण की लीलाओं का प्रचार करेंगे, तो उन्होंने सबसे पहले ये बात अपने बेटे को बताया। और उनका जो अष्टछाप था, उसमें अष्टछाप में पहले कवि थे विट्ठलनाथ, और दूसरे कवि थे सूरदास। अपने बेटे को पहले कृष्ण के बारे में बताया। यह ठीक नेटवर्क मार्केटिंग की तरह था कि आप हमको बताइए, हम आगे फिर 8 को बताएंगे, आप हमको बताइए, हम फिर आगे 8 को बताएंगे, और ये 8 फिर आगे 8 को बताएंगे, और इस तरह से ये वृक्ष बढ़ते जाएगा। आचार्य वल्लभाचार्य ने जिस अष्टछाप की स्थापना की, उस अष्टछाप में 8 कवियों को कृष्ण की लीलाओं के बारे में बताया और कृष्ण की लीलाओं के बारे में जागृत किया। उसमें से पहले कवि थे विट्ठलनाथ और दूसरे कवि थे सूरदास। विट्ठलनाथ ने ब्रज क्षेत्र में, और सब ने ब्रज क्षेत्र में रहकर काम किया कि जो भी इस क्षेत्र में आएगा उसे कृष्ण के बारे में जानना चाहिए, और वो जानता रहा। विट्ठलनाथ के शिष्य बने रसखान, और रसखान कृष्ण की भक्ति में जो मुस्लिम धर्म के थे, उनके कुरान में या जो भी उनका धार्मिक ग्रंथ था, वहां कहां से कृष्ण होंगे, वहां कहां से कृष्ण होंगे। लेकिन उनको बताने वाले कौन थे? उनको बताने वाले थे विट्ठलनाथ। और विट्ठलनाथ की महिमा जानिए, या वल्लभाचार्य की महिमा जानिए, कि जिस व्यक्ति ने जन्म से, आप और हम तो जन्म से कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण की लीला के बारे में पढ़ते सुनते आए हैं, लेकिन जिसने कभी जन्म से न सुना हो, वह इतना प्रभावित हुआ कि उसने कृष्ण की लीलाओं पर ही रचनाएं की, और ये रचनाएं लोगों के सामने प्रचार प्रसार का माध्यम थी। राधे राधे, आज आप भी रोड पर चलते हैं, कोई हमको बोल देता है सर राधे राधे, हम भी बोल देते हैं राधे राधे। महादेव की नगरी में, महादेव की नगरी में राधे राधे की गूंज है। तो ये सब इन कवियों के योगदान के कारण है। माय डियर स्टूडेंट्स, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इनके 2 ग्रंथ मिलते हैं। पहले का नाम है सुजान रसखान और दूसरे का नाम है प्रेम वाटिका। रसखान ने कृष्ण का लीलागान पदों में नहीं, सेवैयों में किया है, सवैयों में किया है। और सवैया क्या होती है ये हमने आपको बताया, पदों में नहीं किया है। रसखान सवैया छंद में सिद्ध थे, सवैया लिखने में ये महारत हासिल थे। ब्रज भाषा का ऐसा सहज प्रभाव अन्यत्र दुर्लभ है, यानी ब्रज भाषा में जो महानता रसखान ने हासिल की वो कहीं और नहीं मिलता। रसखान सूफियों का हृदय लेकर कृष्ण की लीला पर काव्य रचते हैं। सूफी सब कुछ त्यागने का भावना है अंदर, लेकिन कृष्ण की लीला में डूबे हुए हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इनके बारे में कहा था, इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू वारिये। ऐसे मुसलमान हरि के जन पर हजारों करोड़ों हिंदू वार देते हैं। हम हजारों करोड़ों हिंदू को हम इसके सामने नहीं मानते। यहाँ आप जो पढ़ने वाले हैं प्रेम अयनी श्री राधिका, प्रेम अयनी श्री राधिका जो आप पढ़ने वाले हैं, इसको लिया गया है रसखान रचनावली से, रसखान रचनावली से। इसमें दोहे हैं, सोरठा है, सवैया है। दोहे और सोरठा में राधा कृष्ण के प्रेममय युगल रूप पर कवि के रसिक हृदय की रीझ व्यक्त होती है, और सवैया में कृष्ण और उनके ब्रज पर अपना जीवन सर्वस्व न्यौछावर कर देने की भावमयी विदग्धता मुखरित होती है। यानी आप जो इसमें पहला कविता जो आप पढ़िएगा प्रेम अयनी श्री राधिका, यहाँ भी पिछले चैप्टर की तरह आपको
दो कविताएं पढ़नी है। ये जो प्रेम अयनी श्री राधिका पढ़िएगा ये दोहे और सोरठा में लिखी गई हैं, जबकि जब आप इसे पढ़िएगा करील के कुंजन ऊपर वारों, ये सवैया छंद में लिखी गई है। और आप इसे देख सकते हैं गिनकर, वर्णों की संख्या लगभग आपको समान मिलेगी। माय डियर स्टूडेंट्स, ये कविता कहती है प्रेम अयनी श्री राधिका। प्रेम अयनी, अयनी का मतलब होता है खजाना, खजाना, प्रेम का खजाना है राधा रानी। राधा रानी प्रेम का खजाना है। इसी पर यह कविता है कि प्रेम अयनी श्री राधिका, प्रेम बरन नंद नंद। दो बार नंद नंद का प्रयोग है, लेकिन दोनों बार नंद नंद के हिज्जे में एक बार चंद्र बिंदु एक बार बिंदु का है उपयोग हुआ है। इसका अर्थ है कि प्रेम का खजाना अगर राधा रानी है, श्री राधिका अगर प्रेम का खजाना है, तो नंद के नंद यानी नंद बाबा के बेटे प्रेम का रूप है, बरन है, बरन प्रेम का रूप है। प्रेम वाटिका के दो, प्रेम रूपी वाटिका, प्रेम का वर्णन किया जा रहा है। आज भी लोग राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण करते रहते हैं। जो प्रेम करते हैं, प्रेम और प्यार में है अंतर इतना, अमृत सरोवर और मरुस्थल में जितना। आजकल जिसे लोग प्रेम कहते हैं वह प्यार है, और ये है प्रेम का असली रूप। इसलिए आरसी प्रसाद सिंह एक बहुत बड़े कवि हैं, उन्होंने अपनी प्रेम शीर्षक कविता में लिखा है, प्रेम और प्यार में है अंतर इतना। प्रेम और प्यार लगभग मिलता जुलता शब्द है, लेकिन उसमें अंतर है इतना, अमृत सरोवर और मरुस्थल में जितना। प्रेम को इन्होंने अमृत सरोवर बताया है और प्यार को मरुस्थल बताया है। प्रेम और प्यार में यह अंतर है। प्रेम आपको मुक्ति देता है, प्यार आसक्ति देता है। प्रेम आपको स्वच्छंदता देती है, प्रेम आपको पवित्रता देती है, प्यार आपको मलिनता देता है। और आजकल जो समाज में फैला हुआ है इसे हम लोग प्यार कहते हैं। नहीं करना चाहिए। आगे आपकी मर्जी। प्रेम अयनी श्री राधिका, प्रेम बरन नंद नंद, प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद्व। यानी प्रेम रूपी वाटिका के ये दोनों, कौन दोनों? राधा कृष्ण, माली और मालिन है। प्रेम अयनी श्री राधिका, प्रेम का खजाना है राधा रानी, और प्रेम का रूप है नंद नंद। प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद्व, मोहन छवि रस खानी, लखी अब दृग अपने नाही। मोहन की छवि, कृष्ण की छवि जब से रसखान ने देखी, लखी का मतलब देखी, जब से मोहन की छवि रसखान ने देखी है, अब दृग अपने नाही। रसखान के नयन अब अपने रहे ही नहीं। इस नयन ने जब से मोहन प्यार के इस रूप का स्वरूप देखा है, तब से अब ये नयन रसखान का है ही नहीं। अंचे आवत धनुष से छूटे सर से जाही। अंचे आवत सरस से, यानी जिस प्रकार धनुष से सर यानी कि बाण, जिस प्रकार धनुष से बाण छूटता है क्षण भर में, उसी प्रकार मोहन की छवि मेरे आंखों के सामने हर क्षण नाचती है। अब मेरे नयन मेरे रहे कहाँ? मेरे नयन तो प्रभु श्री कृष्ण के हो गए हैं। मोमन मानिक ले गयो चितय चोर नंद नंद। मोमन मानिक ले गयो, यानी मेरा जो मन था, मोमन मानिक ले गयो, मेरा मन जिसे लोग मोती कहते हैं, मोती ले गया। चितय चोर नंद नंद, चित चोर है श्री कृष्ण, चित्त चोर, चित्त चोर जिन्होंने देखा वही इनके रूप में
खोए रह गए। हर लेने वाले, मन को हर लेने वाले मनोहर चित चोर है। मोमन मानिक ले गयो चितय चोर नंद नंद। यानी ये जो नंद का बेटा है ना, प्यार से बोल रहे हैं, प्रेम से बोल रहे हैं, ये जो नंद का बेटा है ना, नंद का नंद, वो मेरा चितचोर है, मन लेकर चला गया। अब बेमन मैं क्या करूं? अब इस मन का, जो मन मेरा श्री कृष्ण के पास है, अब इस बेमन शरीर का मैं क्या करूं? परी फेर के फंद, बड़ी फेरा में हम फंस गए हैं। शरीर मेरा इसी जगह है और मन श्री कृष्ण के पास है। प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नैननी लग्यो, मन पावन चित चोर पलक ओट नहीं करी सको। प्रीतम नंद किशोर, ये जो नंद किशोर प्रीतम है, जा दिन ते नैननी लग्यो, जब से इनसे, नंद किशोर से जब से मेरा नैन लगा है, जब से मेरा नैन लगा है, मन पावन चितचोर, मन पावन तो हो गया, चितचोर के पास चला गया, पलक ओट नहीं करी सको, लेकिन हमने अपना पलक बंद नहीं किया। जब से इस नंद किशोर से मेरे नयन टकराए हैं, जब से, बरसाने में कई जगह, आप जब वृंदावन क्षेत्र में जाइएगा तो बड़ा अच्छा दृश्य लगता है। हर 2 मिनट 3 मिनट के बाद आप वृंदावन में राधा रानी के यहाँ जब आप दर्शन करने जाइएगा तो हर 2 मिनट में इनका पर्दा बंद कर दिया जाता है। कहा जाता है कि एक बार इनका पर्दा खुला रह गया था, श्री कृष्ण से किसी की नज़र मिली और नज़र मिलने के बाद श्री कृष्ण उसी के साथ चल दिए। ऐसे दयालु हैं ये, इसलिए वो कहीं जाए नहीं, बड़ी मुश्किल से उनको वापस लाए। इसलिए हर बार दर्शन होती है 2 मिनट के लिए, फिर पर्दा बंद कर दिया जाता है कि किसी से नजर नहीं मिले भगवान का। और ऐसे व्यक्ति ने मेरा मन चुरा लिया है। भक्ति है, भक्ति की पराकाष्ठा है। भक्ति में आदमी क्या बोलेगा कोई नहीं जानता। आप भी तो प्रेम में डूबकर, जिसे आप प्रेम कहते हैं, डूबकर बोलते हैं मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, और जब वो हासिल हो जाता है तो उसी के लिए आप बोलते हैं अच्छा अगली बार हमसे बर्थडे गिफ्ट ले लेना, ये वाला हाथ टाइट है। लेकिन यहाँ प्रेम का स्वरूप ऐसा है जिसमें सब चीज लोग न्यौछावर करने वाले हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं सेवैया में? अब इसमें बड़ाई हो रही है कृष्ण की। वहां प्रेम का स्वरूप था, यहां कृष्ण की बड़ाई हो रही है। या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहुपुर की तजी डारो। या लकुटी, लकुटी का मतलब होता है ये जो लाठी यानी ये जो बंसी है। अरु कमरिया, कामरिया का मतलब ये जो कमर में बंधा हुआ कंबल है। इस लकुटी और कमरिया पर राज तिहुपुर की तजी डारो, यानी इस तीनों लोक का साम्राज्य मेरे एक तरफ रखा हुआ हो और कृष्ण की बंसी और कमर मेरी तरफ, कंबल एक तरफ रखा हुआ हो, तो मैं तीनों लोकों के राज को ठोकर मार दूंगा और इसे हासिल करूंगा, इसे लेकर अपने पास रखूंगा। या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहुपुर की तजी डारू। तजी का मतलब वार डालू, छोड़ डालू। आठहु सिद्धि नवोनिधि को सुख नंद की गाई चराई बिसारो। आठहु सिद्धि, हमारे शास्त्रों में 8 सिद्धि और 9 निधि का वर्णन है। 8 सिद्धि यानी 8 तरह से व्यक्ति सिद्ध होते हैं और 9 निधि को प्राप्त कर सुख जीवन की कामना करते हुए आगे बढ़ते हैं, सुखद जीवन जीते हैं। तो कहते हैं यहाँ रसखान जी, 8 सिद्धि नवोनिधि को सुख, 8 सिद्धि और नवोनिधि का सुख में नंद की गाई चराई बिसारो। ये जो नंद जी है ना, नंद की गैया चराने में मैं सब कुछ ये 8 सिद्धि नवोनिधि बिसार दूं, यानी भूल जाऊं।
मुझे नहीं चाहिए, मुझे नंद जी की गैया चराने दे दो, मुझे कृष्ण की लकुटी और कामरिया दे दो। रसखानी कबौ इन आखिन सौ, ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो। रसखान कहते हैं आखिर कब वह सुखद दिन आएगा, कबौ इन आखिन सौ, कब इन्हीं आंखों से ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो। ब्रज के वो वन बाग, वन जहां कृष्ण लीलाएं करते थे गोपियों के साथ, वो तड़ाग यानी तालाब जहां कृष्ण ने कालिया का मर्दन किया था, कब इन आंखों से उस तालाब को निहारूंगा। कोटिक रव कल धौत के, धाम करिल के कुंजन उपरवारो। करोड़ों करोड़ों कोटिक रव कल धौत के, धाम करिल के कुंजन उपरवारो। करोड़ों रुपया, करोड़ों का महल इसी कुंजन, इसी छोटे से स्थान वृंदावन पर मैं वार दूंगा, ऐसा मेरा मन कर रहा है। श्री कृष्ण की भक्ति में डूबे हुए हम इस प्रकार आगे बढ़ रहे हैं जिसमें मेरे सामने कृष्ण की चीजों को छोड़कर किसी अन्य चीजों का कोई महत्व नहीं है। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये कविता आपकी खत्म होती है। एक बार फिर आप देख लीजिए, 1533 ईस्वी में श्री रसखान जी का जन्म हुआ था। इनका जन्म दिल्ली के निकट माना जाता है, ऐसा इनके प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ में मिलता है। और इनकी मृत्यु 1618 ईस्वी में हुई थी। इनका काल जहांगीर का काल था। इसी समय हम लोग जानते हैं कि ये ब्रज क्षेत्र में आ गए जहां ये विट्ठल नाथ के शिष्य बने। अगर इनकी भाषा की बात की जाए तो इनकी भाषा ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा है। और क्या हमने जाना? हमने जाना विट्ठल नाथ किस छाप के कवि हैं? तो अष्ट छाप के कवि हैं। विट्ठल नाथ किसको शिष्य बनाए? तो रसखान को शिष्य बनाए, यानी रसखान के गुरु विट्ठल नाथ है। और जो मुश्किल से क्वेश्चन मिलता है वो है रीति काल वाला कि आखिर रसखान किस काल के कवि हैं? रीति काल के कवि हैं। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स को मैंने आपको एक बार और दिखा दिया, एक बार और दिखाने का प्रयास भी करते हैं। जो हम लोग पढ़े थे, हम लोगों ने पढ़ा था कि सर रसखान जो हैं का पूरा नाम सैयद इब्राहिम है। इनका अनुमानतः जन्म 1533 ईस्वी में दिल्ली के निकट हुआ। बादशाह वंश के हैं, ऐसा प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ से मिलता है। ये रीति काल के कवि हैं। अगला हमने जाना ये मुगल सम्राट जहांगीर के समकालीन थे। 1618 ईस्वी में इनका मृत्यु वृंदावन में हुआ था। ये कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं, सगुन भक्ति की भी इन्होंने रचना की है। ठीक है, और ये सारा चीज हम लोग जान चुके हैं। अब इसके आगे आपकी मर्जी, आप अपना फेयर कॉपी जैसे सजाइए। फिर से एक बार बोल देते हैं, हमारे नोट्स बिल्कुल फ्री में उपलब्ध हैं गोरांगो क्लासेस के ऐप पर। आप आइए, वहाँ से डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने में कृपया स्क्रीनशॉट ना लें, आपके गैलरी में वो डाउनलोड होकर नहीं आएगा, इसलिए आपको लिखना पड़ेगा। लिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप डाउनलोड किया हुआ अपनी परीक्षा में चिपका नहीं सकते, इसलिए अभ्यास कीजिए। करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। आप बार बार अभ्यास करते रहिएगा तो आप निष्णात बनिएगा। और इसीलिए हमारे YouTube चैनल का नाम भी है निष्णात क्लासेस, वर्मा सर का निष्णात क्लासेस। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल फिर एक और वीडियो के साथ।